आर अक्षर से शुरू होने वाले लोगों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है? आपका भाग्य कितना साथ देगा और कितना साथ नहीं देगा? दोस्तों, आपको आपके राशि फल के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तो आप अपने इस वार्षिक राशि फल को बेहद ही शांत मन से और ध्यान से इसे समझ लें, क्योंकि दोस्तों, आपका यह राशि फल कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा रहा है और साथ ही साथ आपको फायदा भी पहुंचा रहा है। तो चलिए बताते हैं वो सारी बातें। चालिडियन न्यूमरोलॉजी के आधार पर आर लेटर अंक 2 के अंतर्गत आता है। 2 का नंबर शास्त्र में चंद्रमा का होता है। इसके अतिरिक्त यह चित्रा नक्षत्र के अंतर्गत आता है, जिसका स्वामी मंगल ग्रह है, और तुला राशि के अधीन आता है, जिसका स्वामी शुक्र है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आर लेटर वाले लोगों के लिए 2022 में चंद्रमा, मंगल और शुक्र की वर्ष 2022 के दौरान निर्मित होने वाली विभिन्न प्रकार की स्थितियों के कारण आर लेटर वाले लोगों को अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होगी। तो चलिए आपको बताते हैं सभी को लाइन से कि आखिर आपको वैवाहिक जीवन में इसका कितना फायदा मिलने वाला है, कितना नुकसान होने वाला है, और शिक्षा, करियर, ये सारी बातें। सबसे पहले बताते हैं आपको वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत में जीवन साथी को कहा सुनी या फिर उनसे झगड़ा भी हो सकती है, और जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधित कष्ट जैसी समस्याएं हो सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। और यदि वाद विवाद हो भी जाए तो थोड़ा शांत रख के कुछ समय बाद जब उनका मूड थोड़ा अच्छा हो जाए तब उनसे बातचीत करें। इससे विवाद का हल निकल सकता है। जून जुलाई के मध्य में जीवन साथी को उनके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है, जो आपके लिए भी खुशी की बात होगी। अगस्त से सितंबर के बीच थोड़ी सावधानी बरतें। अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का समय आपके दाम्पत्य जीवन के लिए बेहद अनुकूल समय होगा। इस दौरान आपको अपने मुख्य ग्रहों की कृपा भी प्राप्त होगी, जो आपके दाम्पत्य जीवन को बहुत ही प्रेम से परिपूर्ण और मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। इस वर्ष आपको महसूस होगा कि आपने जीवन साथी के रूप में जिनको प्राप्त किया है वह वास्तव में आदर्श जीवन साथी है, और उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है और करने को भी तैयार है। उनके साथ घूमने फिरने और उनके लिए खर्च करने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको खुशी मिलेगी। यदि आप विवाहित दंपति हैं तो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, तो इस संदर्भ में आपको पूर्वार्ध आपके लिए अनुकूल रहेगा। आपकी संतान के लिए महीने का पूर्वार्ध बहुत ज़्यादा अनुकूल है। इस समय उन्हें अपने क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। शिक्षा, दोस्तों, विद्यार्थियों की बात की जाए तो वर्ष की शुरुआत अनुकूलता लेकर आएगी। आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आपकी सहज इच्छा होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कम से कम समय में प्राप्त कर पाएँ। इसके लिए आप काफ़ी विषयों में रुचि दिखाएंगे और कुछ धार्मिक ग्रंथों में भी आपकी रुचि रहेगी। इसलिए शिक्षा से संबंधित यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। इसके बाद आपको कठिन मेहनत करनी होगी। उसी के दम पर आपको वर्ष के मध्य में प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना बन सकती है। आपके लिए अगस्त और अक्टूबर का महीना भी अनुकूल रहेगा, और इस दौरान यदि आपकी कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपके जीतने की संभावनाएं अधिक रहेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यह समस्याएं आपके निजी जीवन से संबंधित हो सकती है, लेकिन अगर आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसके लिए परिवार के किसी बुजुर्ग सदस्य से मदद प्राप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से आपकी समस्या का अंत हो जाएगा। विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रख रहे विद्यार्थियों को मार्च से मई के बीच विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिल सकता है। आर्थिक जीवन, दोस्तों, कैसा रहेगा आप लोगों का आर्थिक जीवन? यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वर्ष के शुरुआती दिन काफ़ी अनुकूल स्थिति लेकर आएंगे, और वर्ष की शुरुआत में आपके पास अच्छी मात्रा में धन का आगमन होगा। लेकिन जिस प्रकार धन अच्छी स्थिति में आएगा उसी प्रकार से खर्च भी होगा। इसलिए आपको वर्ष के मध्य से अंतिम दिनों तक अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूर्ण प्रयास करना होगा। आपका एक बजट बनाकर शुरुआत से ही चले, जिससे कि खर्चे बेहताशा होकर आपके नियंत्रण से बाहर ना निकल जाए। आप इस वर्ष बैंक लोन लेकर या किसी कर्ज लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। यदि आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक लोन लेने के लिए अप्लाई करेंगे और आपको सफलता मिल सकती है। ध्यान रखें कि कर्ज उतना ही ले जितना आप आसानी से चुका सकें, अन्यथा कर्ज का बोझ लंबे समय तक आपके कंधों पर रह सकता है।
वर्ष के अगस्त से लेकर अक्टूबर के महीनों में आर्थिक तौर पर कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। इस समय धन का निवेश करना नुकसानदायक साबित हो सकता है और आपको धन हानि भी हो सकती है। नवंबर और दिसंबर के महीने एक बार फिर से आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और आप इस वर्ष को हंसते खेलते विदा करेंगे। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य? वर्ष की शुरुआत में आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुंह में छाले होना, मानसिक तनाव होना, दांतों में दर्द होना या अनियमित भोजन की वजह से या भोजन की खराबी की वजह से मुंह से संबंधित कोई रोग होना या दाहिनी आंख में पीड़ा होना जैसी संभावनाएं आपको परेशान कर सकती है। ध्यान रखें कि आपका मुख्य ग्रह चंद्रमा है और चंद्र कफ प्रकृति का ग्रह है, जिसकी वजह से आपको कफ प्रकृति के रोग या जल जनित समस्याएं होने की संभावनाएं रह सकती है। विशेष रूप से वर्ष के मध्य में अर्थात अप्रैल से अगस्त के मध्य में ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती है। इसके बाद का समय वर्ष के अंत तक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में कमी लाएगा और आप अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे, लेकिन मानसिक तनाव आता जाता रहेगा। ऐसी स्थिति में ध्यान अथवा मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, जिससे समय रहते इन समस्याओं पर काबू पाया जा सके। करियर और व्यवसाय कैसा रहेगा आपका? चलिए ये भी बताते हैं। यदि आपके करियर और व्यवसाय की बात की जाए तो इस वर्ष आपको काफी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप काफी मेहनत करेंगे, जिसकी वजह से आपको अच्छा परिणाम मिलने की उम्मीद भी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति ऐसी रहेगी कि आपके बिना मानो काम ही ना हो, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के अभिमान से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके विरुद्ध काम करेगा। वर्ष की शुरुआत में अर्थात जनवरी से मार्च के मध्य में आपको किसी नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है। हालांकि कोशिश करें कि अभी कोई बदलाव न करें, क्योंकि वर्तमान नौकरी में ही स्थितियां बढ़िया हो जाएंगी। वर्ष का मध्य आपके लिए कई अनुकूल फल लेकर आएगा। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत का फल भी मिलेगा और पदोन्नति की अच्छी संभावनाएं बनी रहेगी। वर्ष के अंतिम 3 महीनों के दौरान आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा। वह समय वास्तव में आपकी परीक्षा का होगा और मेहनत का नतीजा आपको अगले वर्ष की शुरुआत में मिल सकता है। आपको जमकर काम करनी चाहिए और अपने काम को पूजा मानकर ही उसे करना चाहिए। दोस्तों, कारोबार से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष उत्तम प्रगति लेकर आएगा। वर्ष के शुरुआती दिनों में आप अपने व्यापार को लेकर काफी संजीदा रहेंगे, क्योंकि कुछ चुनौतियों आपको परेशान कर सकती है। आपको लगेगा कि आपके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। ऐसे में थोड़ा संयम रखें और धैर्य का परिचय दें। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी परेशानियां दूर होती जाएगी और आपको अपने व्यापार में अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। विशेष रूप से वर्ष के मध्य में व्यापार उत्तम मार्ग पर होगा और आप अपनी कार्य कुशलता और प्रदर्शन से खुश नजर आएंगे। वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में अपने व्यापार में बदलाव का विचार कर सकते हैं। आपको सपरिवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। चाहे आपका कितना भी बुरा समय चल रहा हो, वह कौन सा उपाय करें जिससे आपका यह बुरा समय कट जाए, टल जाए। चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको 2022 में कौन सा उपाय करना है। आपको सपरिवार भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसके साथ ही शिवलिंग पर दूध और अक्षत अर्पित करनी चाहिए। इससे दोस्तों आपके जीवन में आने वाले संकट दूर होगा। दोस्तों, आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।